आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। भारतीय रिजर्व बैंक ने मईशत को फरोग देने की खातिर तकरीबन 5 साल में पहली बार शरह सूद में कमी की है। उसने पॉलिसी रेपो रेट में 8.25% की कमी की है, जिसके बाद रेपो रेट 6.25% हो गई है। लोकसभा में 2025-26 के आम बजट पर बहस शुरू हो गई है। दिल्ली असेंबली के लिए कराए गए वोटों की गिनती की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वोटों की गिनती कल की जाएगी। फरीदाबाद में 19वां सूरजकुंड बैनुल-अक़वामी दस्तकारी मेला शुरू हो गया है, जिसमें 42 मुल्कों के 600 कारीगर अपने दस्तकारी के नमूने पेश कर रहे हैं। मौसम सरमा के 9वें एशियाई खेलकूद मुकाबले चीन के शहर हरबिन में आज शाम शुरू होंगे, जिनमें 88 रुकनी भारतीय दस्ता हिस्सा ले रहा है। और टेनिस में आज चेन्नई ओपन चैलेंजर के दोनों सेमीफाइनल्स में भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ियां अपने खेल का मुजाहरा करेंगी। अब खबरें तफसील से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मईशत को फरोग देने की खातिर पिछले 5 साल के दौरान आज पहली बार सूद की शरह में कमी की है। आरबीआई की माली पॉलिसी से मुताल्लिक कमेटी एमपीसी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पॉलिसी शरह में 8.25 पॉइंट्स की कमी का फैसला किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 8.25 पॉइंट्स कम करके इसे 6.5% से 6.25% किया है। एमपीसी की 3 रोजा मीटिंग के बाद किए गए ऐलान में आरबीआई के हाल ही मुकर्रर किए गए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मईशत का मुतालबा यह है कि माली तौर पर इस्तेहकाम लाया जाए और साथ ही सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। नीज़ आरबीआई की जिम्मेदारी यह है कि वो इन दोनों को ही यकीनी बनाए। The MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the standing deposit facility, the SDF rate shall be at 6.0% and the marginal standing facility rate and the bank rate shall be 6.5%. The MPC also decided unanimously to continue with the neutral stance and remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. जनाब संजय मल्होत्रा पिछले साल दिसंबर में आरबीआई के गवर्नर मुकर्रर हुए थे। इसके बाद से ये उनका पहला खिताब था। आरबीआई के गवर्नर ने मजीद बताया कि इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक रवां साल की जीडीपी की असल नशोनुमा 6.4% है। इससे पहले इसके 6.6% रहने की पेशगोई की गई थी। आरबीआई ने अगले माली साल के लिए जीडीपी के नजरसानी शुदा असल तखमीनों में इसके 6.7% रहने की पेशगोई की गई है, जबकि पहले ये पेशगोई 6.9% थी। बैंक घोटालों से बचने के लिए जनाब मल्होत्रा ने ऐलान भी किया कि रिजर्व बैंक बैंक.इन पर भी अमल दरामद करेगा, जो भारतीय बैंकों का एक खुसूसी इंटरनेट डोमेन है। इस डोमेन नाम के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल इस साल अप्रैल से शुरू होगा। बैंकिंग और रकम की अदायगियों के निज़ाम में डिजिटल हिफाजत में इजाफे के मकसद से आरबीआई ने तस्दीक के इजाफी निज़ाम में तोसी करने की तजवीज़ भी रखी है। The surge in digital frauds is a matter of concern. The Reserve Bank has been taking various measures to enhance digital security in the banking and payments system. Introduction of additional factor of authentication for digital payments is one such measure. It is now proposed to extend this to online international digital payments made to offshore merchants who are enabled for such authentication. लोकसभा में आज 2025-26 के आम बजट पर बहस मुबाहिसा शुरू हो गया है। बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह ने मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए मरकजी बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीबों, किसानों और खवातीन का खास ख्याल रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने किसानों की खुशहाली पर तवज्जो दी है और इस समत बहुत से इक़दाम किए हैं। इससे पहले कांग्रेस के धर्मबीर गांधी ने बहस शुरू करते हुए इल्जाम लगाया कि यूनियन बजट मुल्क की ज़रई बिरादरी को दरपेश चैलेंजों को दूर करने में नाकाम रहा है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के वोटों की कल होने वाली गिनती के लिए मुकम्मल इंतजामात कर लिए गए हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। दोपहर के करीब नताइज आने का इम्कान है।
पहले डाक के जरिए डाले गए वोटों की गिनती की जाएगी। दिल्ली की चीफ इंतखाबी अफसर ने बताया है कि वोटों की गिनती के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 काउंटिंग मराकज कायम किए गए हैं। तकरीबन 5,000 अमले के अफराद और दिगर मुआविन अहलकारों को तैनात किया गया है और उन्हें इस मकसद के लिए तरबियत फराहम की गई है। इंतखाबी कमीशन ने अपनी वेबसाइट www.eci.gov.in के जरिए रुझानात और नताइज से मुताल्लिक जानकारी फराहम करने के लिए एक मुस्तहकम और पूरी तरह महफूज बुनियादी ढांचा कायम किया है। गिनती के मराकज पर 3 सतही सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सीनियर बीजेपी रहनुमा और राम जन्मभूमि तीरथ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जनाब चौपाल खुद को वक्फ कर देने वाले एक ऐसे राम भक्त थे जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर में काबिल कद्र ताउन दिया। वजीर आजम ने खास तौर पर कहा कि जनाब चौपाल का ताल्लुक एक दलित समाज से था और उन्हें समाज के महरूम तबकों की भलाई के तई उनके काम की वजह से याद रखा जाएगा। जनाब मोदी ने इस रंजो गम की घड़ी में उनके कुंबे और हामियों के तई ताजियत का इजहार किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अब कुछ खबरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। सकाफत की मरकजी वजारत आज शाम महाकुंभ मेले में एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद करने जा रही है, जिसमें मुल्क भर के नामवर फनकार मौसीकी, रक्स और फन का शानदार मुजाहरा करेंगे। पेश एक रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 न सिर्फ अकीदत और आस्था का शानदार त्यौहार है, बल्कि इसने भारत की सकाफत, मौसीकी, रक्स और अदब के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म के तौर पर भी अपनी शिनाख्त कायम की है। गंगा पिंडाल का प्रोग्राम भारत की मालामाल सकाफती रिवायत को उजागर करेगा। ये प्रोग्राम अकीदतमंदों को रूहानी और सकाफती दोनों तरह का एहसास दिलाएगा। प्रोग्राम में उड़ीसी रक्कासा सोनल मानसिंह और डोना गांगुली, गुलकारा कविता कृष्णामूर्ति, गुलकार हरिहरन और सुरेश वाडकर जैसे मशहूर फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। प्रयागराज से देवेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल खान। इस दौरान मुल्क के 3 नए फौजदारी कवानीन के बारे में लोगों को मालूमात फराहम करने के लिए महाकुंभ में एक डिजिटल नुमाइश का एहतमाम किया गया है। ये 3 नए फौजदारी कवानीन हैं: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। महाकुंभ की रूहानी कशिश से मुतासिर होकर पाकिस्तान के सिंध सूबे से 68 अकीदतमंदों का एक ग्रुप भी कल प्रयागराज पहुंचा और संगम में पवित्र डुबकी लगाई। 38वां सूरजकुंड आलमी क्राफ्ट्स मेला आज फरीदाबाद में शुरू हो गया है। ये मेला रंगों, आर्ट, दस्तकारी, मौसीकी और सकाफती विरसे का एक मुनफरिद इम्तिजाज है। सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने आज सुबह इस मेले का इफ्तिताह किया। 9वां एशियाई सरमाई खेलकूद मुकाबला 2025 आज शाम चेन्नई, चीन के शहर हार्बिन में शुरू हो रहा है। ये सरमाई खेल इस महीने की 14 तारीख तक जारी रहेंगे। खेलों की इंतजामिया कमेटी के नायब सेक्रेटरी जनरल और आला तर्जुमान ने कल बताया कि इस साल के खेलकूद मुकाबलों में एशियाई मुल्कों और खित्तों की तारीखी एतबार से सबसे ज्यादा नुमाइंदगी देखने को मिलेगी। चेन्नई ओपन चैलेंजर के मर्दों के डबल्स के फाइनल में आज जिन जोड़ियों का मुकाबला होगा वो दोनों भारतीय जोड़ियां हैं, जिसकी वजह से इनमें से एक जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंचेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने मईशत को फरोग देने की खातिर तकरीबन 5 साल में पहली बार शरह सूद में कमी की है। उसने पॉलिसी रेपो रेट में 0.25% की कमी की है, जिसके बाद रेपो रेट 6.25% हो गई है। लोकसभा में 2025-26 के आम बजट पर बहस शुरू हो गई है। दिल्ली असेंबली के लिए कराए गए वोटों की गिनती की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वोटों की गिनती कल की जाएगी। फरीदाबाद में 19वां सूरजकुंड बैनुल-अक़वामी दस्तकारी मेला शुरू हो गया है, जिसमें 42 मुल्कों के 600 कारीगर अपनी दस्तकारी के नमूने पेश कर रहे हैं। मौसम सरमा के 9वें एशियाई खेलकूद मुकाबले चीन के शहर हार्बिन में आज शाम शुरू होंगे। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।